मेरे प्यारे देशवासियों, सभी लोग ये कहते हैं कि जानवरों में इंसान सबसे ज़्यादा एडवांस, इंटेलिजेंट एंड मॉडर्न है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस मॉडर्नाइजेशन, एडवांसमेंट एंड इंटेलिजेंस का क्या फ़ायदा जब हम अपने बहन, बेटी और माताओं के लिए एक सेफ सोसाइटी क्रिएट नहीं कर सकते, उनके फ्रीडम को सिक्योर नहीं कर सकते। तो इस इंटेलिजेंस से अच्छा रामायण महाभारत काल का वो गुरुकुल पद्धति था जब हम किसी भी महिला को माते कहकर बुलाते थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 8 अगस्त की उस रात की जब 31 साल की महिला डॉक्टर, जो कि पिछले 36 घंटे तक लगातार इस देश को अपनी सेवा दे रही थी, रात को 2 बजे अपने जूनियर के साथ डिनर करती है और उसके बाद आरजे कर हॉस्पिटल में किसी भी तरह का रेस्ट रूम फैसिलिटीज ना होने के कारण वो सेमिनार हॉल में रेस्ट करने जाती है और उनके साथ जो होता है वो पूरा देश को स्तब्ध कर देता है कि कोई अपने अंदर इस तरह का दरिंदगी कैसे ला सकता है। आखिर सब कोई एक औरत से जन्म लेते हैं, फिर एक औरत के लिए इस तरह से दरिंदगी और हवस कैसे किसी के पास आ सकता है। और इसमें गलती भी हमारा है क्योंकि हमने औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करना शुरुआत किया कि कोई लड़की मोटी है, काली है, गोरी है, पतली है, किसी का दांत बाहर है, किसी की आंख अच्छी नहीं है, किसी का बॉडी शेप ये है। इस तरह से जो ऑब्जेक्टिफिकेशन हुआ, उसी के कारण महिला को वो दर्जा हमने सोसाइटी में नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था। और इसी का रिजल्ट ये है कि आज सबको ये कह रहे हैं कि भारत वुमेन के लिए सेफ नहीं है। और इसका कारण हम और आप हैं। वी फेल्ड एज अ मैन and India failed as an independent nation because after 12 years of निर्भया केस nothing has changed। 12 साल निर्भया केस के हो चुके हैं और सबको ये लगा कि इतनी दरिंदगी से अब कोई कैसे जी सकता है, किसी के अंदर इतनी दरिंदगी कैसे हो सकती है। लेकिन 12 साल बाद हम मॉडर्न हो गए, हमारी एडवांसमेंट मॉडर्न हुई, हमारी सोसाइटी मॉडर्न हुई, लेकिन हमारी जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है, हमारी जो सोच है, वो 12 साल नहीं, वो 12 साल में 1000 गुना पीछे जा चुकी है। और उसी का ये कारण है कि हम अपने दीदी के साथ ऐसा होते देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगले दिन जब उनके फैमिली को कॉल जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, उनके फैमिली को यह कॉल जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि अभी तक उस कॉल करने वाले सुप्रिटेंडेंट, हॉस्टल सिक्योरिटी अथॉरिटी एंड प्रिंसिपल को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, जिसने इस निर्मम हत्या को सुसाइड का नाम दिया। क्योंकि चोरी करने वाले से ज्यादा चोर को बचाने वाला भी जिम्मेदार होता है। तो 24 घंटे के अंदर उस प्रिंसिपल को दूसरे हॉस्पिटल में कैसे प्रिंसिपल बनाया गया? क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास सिस्टम है, उनके पास पावर है। और ये वही लोग हैं जो कि अपने पावर और सिस्टम का गलत इस्तेमाल करते हैं। और आखिर उन्होंने पूरे के पूरे महिला समाज के लिए एक संदेश दिया है कि हम कुछ भी करें, मेरे पास पावर है, आप कुछ भी करें, आपके पास कुछ भी नहीं है। किसी को नहीं पता कि कारण क्या था। क्या हॉस्पिटल में कुछ ऐसा चीज चल रहा था जो दीदी को पता था, या सच में हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हो रहा था जिसको वो बताने वाली थी, जिसके कारण उनके साथ ऐसा हुआ। और जब उनके फैमिली अपनी बेटी से मिलने जाते हैं तो अगले 3 घंटे तक उनको खड़े रखा जाता है और उसके बाद उनका बॉडी अपोजिट के एक रूम में मिलता है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि बॉडी शिफ्ट का परमिशन उनको किसने दिया? क्योंकि जहां भी क्राइम सीन था वहां पे बाल के टुकड़े या किसी भी तरह के डीएनए सैंपल तो जरूर मिलते। तो कैसे उस बॉडी को शिफ्ट किया गया सेमिनार हॉल से अपोजिट रूम में, जहां पे रीएनोवेशन का काम चालू हो चुका है और इसको 1 वीक हो चुका है ऑलरेडी। एंड नाउ ममता बनर्जी इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ममता बनर्जी टू प्रोटेक्ट वुमेन इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम ममता बनर्जी गवर्नमेंट। दिस इज द हाइपोक्रेसी। मैं किसी भी तरह के साइड या फेवर में नहीं जाऊंगा, बस एक बात जरूर कहना चाहता हूं उन सारे विपक्ष के नेता और बीजेपी के नेता और सरकार के नेताओं से कि रेपिस्ट आर रेपिस्ट एंड अ क्रिमिनल इज क्रिमिनल।
चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो किसी भी राज्य से हो। अगर यही केस यूपी में हुआ होता तो हर एक नेताओं से एक पोस्ट आ रही होती ट्विटर पे, हर दिन वो उनके प्रवक्ता इंटरव्यू देते हुए आपको मिलते और सब कोई विक्टिम के फैमिली से मिल रहे होते। क्या ये बात सच है या नहीं? लेकिन बस ये रेप वेस्ट बंगाल में हुआ, सभी के सभी चुप हैं, सभी के सभी चुप हैं। आज ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर रही है कि इनको अन्याय मिले। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि हॉस्पिटल के सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफिस और जितने भी हायर ऑफिसर्स हैं उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया इस निर्मम हत्या को सुसाइड बोलने के कारण? क्या आपको पता है कि जब उसकी बेटी, जब उस दीदी के पापा उस बॉडी को देखने गए तो उन पे क्या बीता होगा? जब उन्होंने ये देखा होगा कि उनके बेटी के साथ इस तरह से निर्मम हत्या किया गया है कि उनके आंखों में चश्मे का ब्रोकन पार्ट था, उनके मुंह से खून निकल रहा था, आंख से खून निकल रहा था, दोनों पैर 90 डिग्री पे थे। दैट कैन नॉट बी पॉसिबल जब तक कि पेल्विक बोन्स नहीं टूट जाए। और कुछ ऐसा है, उनके साथ जेनिटल टॉर्चर किया गया है, प्राइवेट पार्ट्स आर ब्रूटली स्टैब्ड। उसके बाद ममता बनर्जी अपने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है। अगर यही चीज बीजेपी के राज यूपी में हुआ होता तो ओरिजिनेशन की मांग करती। मैं इसको पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं बनाना चाहता, लेकिन जब इस तरह से देखता हूं कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है, मैं सबसे बोलता हूं अगर ये यूपी में हो रहा है तो यूपी भी अकाउंटेबल है, यूपी भी अकाउंटेबल है। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई 10 आदमी आकर किसी लड़की के साथ रेप करके चल जाता है और आपको 10 आदमी का नाम नहीं पता। यानी कि एक हॉस्पिटल में, ये कोई प्राइवेट प्लेस में नहीं हुआ है कि आपको नहीं पता वो नाम, ये एक पब्लिक हॉस्पिटल में हुआ है और आपको ये नहीं पता है कि वो 8 बंदे कौन थे। आपने सिर्फ अभी तक एक रेपिस्ट को अरेस्ट किया है। ये किस तरह का सरकार है आपका? इससे अच्छा तो हम सरकार चला लेंगे। और हॉस्पिटल वाले से ये पूछना चाहता हूं कि जब आपके पास इतने सिक्योरिटी ऑफिसर्स नहीं थे, जब आपके पास इतने सिक्योरिटी ऑफिसर्स नहीं थे, तो फिर आपने एक महिला डॉक्टर के 2 बजे तक रात का सेशन कैसे लगा दिया? अगर आपके पास रेस्ट रूम नहीं था तो आप इस तरह से महिला को कैसे काम करवा सकते हैं? क्या आप पे अरेस्ट नहीं होना चाहिए? क्या आप पे सिक्योरिटी नहीं चलनी चाहिए? तो ममता बनर्जी ने ये सारे एक्शंस क्यों नहीं लिए? अब वो सीधा आएंगे कि सीबीआई के पास केस जा चुका है, सीबीआई जो चाहेगी करे। 7 दिन बाद सीबीआई को केस मिला है। यहाँ आदमी 1 दिन में पूरा का पूरा सबूत चेंज कर देता है और आप लोग बोलते हैं कि अब सीबीआई जो करेगी करेगी। और फिर पूरा बॉलीवुड, जो कि सबसे ज्यादा रेपिस्ट के कारण है, बॉलीवुड फिल्म्स आर द रीजन फॉर द रेपिस्ट। वो जिस तरह से प्रमोट करती है न्यूडिटी को, दीज आर द रीजन। और फिर आप हमारे संतों से ये पूछते हैं कि आप लोग करोड़ की गाड़ी पर क्यों चलते हैं? यहां पर मुझे एक बहुत ही अच्छा सा पंक्ति याद आ रहा है कि आप कभी भी अजय देवगन, शाहरुख खान से ये नहीं पूछते कि आप BMW से क्यों चल रहे हैं, जबकि वो आपको न्यूडिटी, गुटखा खिलाना सिखाते हैं। लेकिन आप उन संतों से जरूर पूछते हैं कि आप करोड़ की गाड़ी में क्यों चल रहे हैं, जो कि आपको सही मार्ग पे चलना सिखा रहा है। ये आपकी हाइपोक्रेसी है, ये आपकी हाइपोक्रेसी है। और इसके कारण एक लड़की के साथ, एक दीदी के साथ, और हर दिन ये होते जा रहा है। बिहार में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, यूपी में हुआ, राजस्थान में हुआ, कर्नाटक में हुआ। एवरी स्टेट is trapped by this women's security। लेकिन अभी तक किसी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया। आखिर क्यों? आखिर कितने जान देने पड़ेंगे? आखिर कितने जान देने पड़ेंगे? और अगर अभी भी आपके मन में यह लग रहा है कि इट्स नॉर्मल, इट्स यूजुअल, ये होते रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर की ह्यूमैनिटी कहां है। क्योंकि यू नीड टू स्टैंड अप। इस पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाई छोड़ दो। मैं ये बोल रहा हूं पूरा देश के पढ़ाई को छोड़ दो भाई। किस लिए पढ़ रहे हो? किस लिए पढ़ रहे हो तुम? जब अपने ऐसा सोसाइटी क्रिएट कर दिया हो जहां पर आप वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हो, और उसके बाद किसी डॉक्टर के साथ, इतने मेरिटियस स्टूडेंट के साथ, तेज स्टूडेंट के साथ कुछ भी हो जाता है। आप एक ऐसा हॉस्पिटल बनाते हो जिसमें सिक्योरिटी ऑफिसर्स नहीं है, रेस्ट रूम नहीं है, तो घंटा का क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? ममता बनर्जी को यही पूछना चाहूंगा कि कोलकाता पुलिस क्या कर रही है, आपको पता है? ट्विटर पे जितने लोग ये पोस्ट कर रहे हैं सारे डिटेल्स के बारे में, उसको नोटिस भेज रही है। इससे क्या हो जाएगा? तुमने नोटिस, अगर तुम्हारे पास इतना ही हिम्मत था तो 8 आदमियों को क्यों नहीं पकड़े? ठीक है, अब हम ये बोलेंगे कि मेरा एक कॉलेज है और इस कॉलेज में कुछ निर्मम हत्या हुई और किन्हीं कुछ ग्रुप ऑफ लोगों ने किया,
और मुझे उनका नाम नहीं पता है। अब मैं अपने कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहा हूं बच्चों के साथ कि इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। भाई साहब रिजाइन कर दो यार, हम आते हैं पर हम मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा तो। और उसके बाद हमारे कुछ लोग हैं, मैं आपको एक कमेंट दिखाना चाहूंगा। जब मैंने एक सेट पोस्ट किया तो एक ग्रुप में हमारे दोस्त कहते हैं कि बीजेपी इज द रीजन, बीजेपी इज द रीजन, बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया। भाई किस हद तक ब्रेन वॉश हो चुके हो तुम भाई? तुम्हारे आंखों में चश्मा लगा हुआ है कि आंखों के अंदर कैटरेक्ट घुस चुका है। तुमको कुछ समझ में आ रहा है? तुमको कुछ समझ में आ रहा हो कि वेस्ट बंगाल में हुआ है या यूपी में हुआ? रेपिस्ट इज रेपिस्ट। और अगर ममता बनर्जी को मैंने बोल रहा तो मैं बीजेपी को भी कारण देता हूं कि बीजेपी अपने 15 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली है और उसने वो वुमेन सेफ्टी के लिए नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। दे फेल्ड। मैं जानता हूं कि यूपी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ, यूपी में डेवलपमेंट हुआ और यूपी में वुमेन सेफ्टी भी मिला, लेकिन यूपी अभी भी सबसे ज़्यादा वुमेन सिक्योरिटी में पीछे है। और वेस्ट बंगाल की अगर बात करूं तो वेस्ट बंगाल में तो केस ही रजिस्टर नहीं होता भाई। संदेश खाली पे आपने देखा ना, संदेश खाली पे तो वेस्ट बंगाल के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा हो रहा है। वो तो इस बार न्यूज मिल गया इनको, न्यूज मीडिया के आउटरीच के कारण ये विश्वास कर रहे हैं, वरना इसको भी सुसाइड का नाम देकर रफा दफा हो जाता। भाई किस जिंदगी में जी रहे हो? अभी ध्रुव राठी का वीडियो आएगा, मैं उसको कहना चाहता हूं, बस एक बात कहूंगा। उसने 2 बात कही है कि एनिमल और कबीर सिंह ऐसी मूवी है जिसके कारण इस तरह का घटना घट रहा है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि कबीर सिंह कितने लोगों ने देखा था? कबीर सिंह कितने लोगों ने देखा था? 20-30 करोड़ लोगों तो अभी तक कबीर सिंह देख रहा होगा, देख लिया होगा। और रेपिस्ट कितने लोग बने? रेपिस्ट कितने लोग बने ये बताइए। अगर कबीर सिंह जैसा फिल्म ही इसका कारण है, एनिमल जैसा मूवी ही इसका कारण है, तो सबको रेपिस्ट होना चाहिए ना भाई। कितना अनुपात है? रेशियो निकालिए, नंबर ऑफ व्यूअर्स बाय नंबर ऑफ रेपिस्ट हु वाज दिस टाइप ऑफ मूवी। तो अगर आपके पास प्रोपेगेंडा ना हो तो अपने राइटर को उठाइए, कुछ भी कंटेंट दीजिए और बस ये बोलिए कि इसने बीजेपी ने किया है, इसमें मोदी की गलती है। भाई एक दीदी का हत्या हुआ यार, एक्सेप्ट करो। और तुमसे नहीं हो पा रहा है तो जर्मनी का वीडियो बनाओ भाई, इंडिया पे वीडियो क्यों बना रहे हो? तुम्हारे हिम्मत में नहीं है बोलने का। और उन्होंने वीडियो कितने मिनट का बनाया है? 2 मिनट का। जनरली वीडियो कितने मिनट का बनाते हैं? 15 मिनट, क्योंकि टॉपिक ही नहीं था भाई। कैसे मैनिपुलेट करें लोगों को, कैसे आधा सच को आधा झूठ के साथ मिलाकर पूरा सच दिखाने की कोशिश करें? उनके पास टॉपिक ही नहीं बचा तो उन्होंने सोचा एक साइड वाले चैनल में 2 मिनट की वीडियो डाल देता हूं, सबको लग जाएगा कि ध्रुव राठी का वीडियो आ जाए। आ भी जाएगा, मैं आपको अभी बता देता हूं, आ भी जाएगा। ध्रुव राठी ममता बनर्जी के सरकार या किसी भी तरह के विपक्ष पे सवाल एक बार भी नहीं उठाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और देश पे फेंका जाएगा कि देश बदनाम है, ये बदनाम है, वो बदनाम है। जब यूपी में केस हो तो मोदी का गलती, यूपी का गलती, ठीक है। जब वेस्ट बंगाल में केस हो तो पूरा देश, भारत वुमेन के लिए सेफ नहीं है। This is the hypocrisy of this type of influencer. I am not subjecting which statement is right, which statement is wrong. I am just saying that this is the hypocrisy of this type of influencer. उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया, बाकी सारे केस पे उन्होंने ट्वीट पे ट्वीट किया हुआ है, लेकिन इस केस पे एक भी ट्वीट नहीं आया। तो अपने इन्फ्लुएंसर को सोच समझ के चूज कीजिए, इस तरह से ब्रेन वॉश मत होइए। और इस तरह के पढ़ाई का कोई जरूरत नहीं है। जब आपके माथे में आकर कोई भूसा भर दे और आपको ये लगने लगे कि ये भूसा ही सोना है और ये सोना ही भूसा है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं श्री राम विदा लेता हूं। अगर इस तरह का इंसिडेंट अभी भी आपके दिल को नहीं दहला रहा है तो मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपके दिल को सद्बुद्धि दे, दिमाग को तो नहीं दे सकते हैं। इसी के साथ मैं श्री राम विदा लेता हूं। आशा करता हूं IIT मद्रास के बाकी सारे रिसोर्सेज को मैं जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूं इन टर्म के लिए। यह वीडियो कुछ अलग था लेकिन जरूरी था। जरूरी इसलिए था क्योंकि आखिर एक दीदी के साथ जैसा हुआ वो मैं तो नहीं सह सकता, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जो सह सकते हैं वो चुप रहें।